Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our 11th poem Another Woman. इस पोएम की जो पोइटेस्ट है वो है इम्ताज़ ढाकर। इस पोएम में जो पोइटेस्ट है वो बताना चाहते हैं कि जो वुमन है उनकी जो कंडीशन सोसाइटी में कैसी है, मतलब उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, उनकी क्या वैल्यू है। वैल्यू का मतलब यहाँ पर उनके किसी प्राइस से नहीं, मतलब कि वो इतना सारा काम करती हैं, उन्हें उसके बदले में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है उसके बारे में हम। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। दिस मॉर्निंग शी बोट ग्रीन मेथी इन द मार्केट, चोज द फ्रेशेस्ट बंच, पिक अप ए वाइट रेडिश, इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ्स, द स्वीट शार्प टेस्ट। जो इस पोएम में जो पोइटेस्ट है वो बताना चाहती है, एक वुमेन की कंडीशन के बारे में बता रही है कि उनकी स्थिति कैसे होती है। उन्हें कोई राइट नहीं होता किसी भी चीज़ का डिसीजन करने का, किसी भी उन्हें बोलने तक का अधिकार नहीं है, तो किसी चीज़ का डिसीजन कैसे कर सकती हैं। इस पोएम में जो वो लेडी हैं वो मार्केट गई हैं और वहाँ से सब्जियाँ लेने गई हैं। दिस मॉर्निंग शी बोट, उस सुबह जो औरत है उसने खरीदा ग्रीन मेथी को खरीदा इन द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट मतलब कि मार्केट से खरीदा उन्होंने। चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, फ्रेशेस्ट मतलब कि जो ताज़ी है, बंच का मतलब होता है गुच्छा, मतलब कि जो मेथी है उसका एक ताज़ी मेथी का जो है गुच्छा खरीदा। पिक अप ए वाइट डिश, एक सफ़ेद मूली को देखा, मतलब कि उसको हाथ में उठाया। इमेजिन द क्रंच, क्रंच मतलब कि जो साउंड आती है तब हम मूली को खाते हैं, जो रेडिश को खाते हैं तब उसके खाने से जो आवाज़ आती है उसको वो इमेजिन कर रही है। इट वुड मेक बिटवीन हर टिथ्स, वो इमेजिन कर रही है कि तब वह उस मूली को मतलब कि खाएगी, अपने दांतों के बीच में होगी वो मूली, तो उसमें से कैसी क्रंच या फिर कैसी साउंड निकलेगी। जो स्वीट शार्प टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट है फिर शार्प है। लेकिन मतलब कि उसका मन पूरा कर रहा था उस मूली को खरीदने का, लेकिन क्या होता आगे, देन पुट इट असाइड, उसे वो साइड में रख देती है। थिंकिंग इट, उसे सोचकर। एंड एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब है कि बेफिजूल खर्च सोचती है वो इसको, इसलिए उसे वह साइड में रख देती है, मतलब कि अपनी इच्छा है जो उसको ख़त्म कर देती है। काउंटेड हर कॉइन्स, अपने कॉइन्स को काउंट करती है। आउट केयरफुल, ध्यान से। टाइड दैम, उनको बांध देती है। ए स्मॉल बंडल, एक स्मॉल छोटे से जो बंडल बनाती है इनका। इनटू हर साड़ी एट द वेस्ट, और उसको अपनी साड़ी से बांध लेती हैं। मतलब कि जो पोइटेस्ट है वो बताना चाहते हैं कि जो वुमेन है वो एक मार्केट में गई हैं जहाँ वो ग्रीन मेथी खरीदने के लिए गई हैं। उसे मतलब कि सिर्फ वो अपनी पसंद से कुछ और खरीद भी नहीं सकती। उन्होंने मेथी खरीदी, बहुत ही फ्रेश मेथी का जो बंच है वो खरीदा। तभी उन्हें एक जो वाइट रेडिश है मूली दिखाई दी। इमेजिन इट, सिर्फ उसको इमेजिन कर रही है कि वो खाने में कैसी हो, उसका टेस्ट कैसा होगा, फिर उसमें जो खाते वक्त जो साउंड है वो कैसी होगी। क्रंच इट वुड मेक, जो साउंड बनेगी बिटवीन हर टीथ, तो उसके मतलब कि खाते समय जो साउंड है, जो क्रंच है वो कैसी आवाज़ निकलेगी। द स्वीट शार्प टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होगा कि वो मूली है जो वो रेडिश है वो स्वीट होगी या नहीं। पुट देन पुट इट असाइड, और उसको मतलब कितनी सारी इच्छाएं थी उसने इमेजिन भी किया, लेकिन उसको साइड में रख देते हैं। थिंक इट, उसे सोचकर। उस मूली को खरीदना उसे क्या लगा, एक फालतू का खर्चा लगा। कॉइन काउंटेड हर कॉइन्स, अपने कॉइन्स को काउंट करती है और उस ध्यान से, और फिर उनको बांध लेती है। एंड ए स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट द वेस्ट, और उसको अपनी साड़ी के पास एक बंडल, छोटे से बंडल में बांध लेते हैं। जो पोइटेस्ट वो बताती हैं कि जो वो मार्केट में गई हैं उसको खरीदने के लिए। नॉर्मली ये बताया, मतलब कि पोइटेस्ट क्या कहना चाहते हैं कि वुमन को हमें किसी ऑब्जेक्ट के जैसा नहीं समझना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन हम इंग्लिश में करते हैं। इन द मॉर्निंग शी बाइज, इन द मॉर्निंग शी बाइज, एक तो एक्सप्लेनेशन हमेशा प्रेजेंट में ही बनेगी, तो प्रेजेंट में चेंज कर दिया है। दिस मॉर्निंग शी बोट ग्रीन मेथी, बोट का मतलब होता है खरीदना, मतलब कि बाय। इन द मॉर्निंग शी बाइज ए बंच ऑफ ग्रीन मेथी फ्रॉम द मार्केट, चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, उसने एक फ्रेश बंच के गुच्छे को चूज किया। शी टेक्स द फ्रेशेस्ट बंच। पिक अप ए वाइट रेडिश, उसने एक वाइट रेडिश को लिया। शी पिक अप ए वाइट रेडिश एंड इमेजिन्स, उसको इमेजिन करती है। द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ्स, कि कैसी साउंड आएगी। शी पुट इट असाइड, उसको वो साइड में रख देती है। थिंक इट एन एक्स्ट्रावेगेंस एंड कट्स हर कॉइन्स केयरफुली। शी ties them into a small bundle with her sari at the waist. नेक्स्ट है, अभी उसने वो सब कुछ खरीद लिया, अभी वो
खरीद के मार्केट से घर की तरफ जाते हैं। कम होम घर की तरफ आती है। फेज मतलब कि देखती है या फिर सहन करती है, मतलब कि सुनती है हर मदर इन लॉज, उसकी सास का डार्क लुक, उसकी सास को मतलब कि गुस्सा आया हुआ था, उसके गुस्से को सहन करता है, वो उसके गुस्से को फेस करती है। लुक टुक द लीव्स, मतलब कि उस गुस्से को देखकर, उसकी सास है जो उसको गालियां दे रही थी, तो उस गुस्से को देखकर टुक द लीव्स, जो मेथी लेके आई थी, उसकी जो पत्तियां हैं उसको उठाती है एंड चॉप डाउन, उनको तोड़ने लग जाती है। हर हैंड स्टेंड, मतलब स्टेंड का मतलब होता है जो दाग लग जाते हैं, येलो, उसके जो हाथ हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं फ्रॉम द जूस से। जूस किस चीज का, जो मेथी है उसको वो तोड़ रही है, तो उससे जो ग्रीन कलर का जूस है या फिर वो येलो बता रहे हैं कि जो येलो कलर का स्टेन है जो उसके हाथों पर हो जाता है। कट एंड अनियन, वो प्याज को काटती है फाइन, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड कुक द होल थिंग इन ए पॉट, और उन सबको एक पॉट के अंदर कुक करते हैं, उसको पकाती हैं। सोल्ट एंड क्यूमन सीड्स, को सोल्ट नमक, क्यूमन सीड होता है जीरा, जो जीरे के जो छोटे छोटे सीड्स हैं उसको अंदर डाल देते हैं स्टोव के ऊपर। शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट, और जो उस चूल्हे की जो आग है, जो गैस जो स्टोव है उसकी जो आग है उससे अपने फेस को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, वो प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर सिंबलाइज किया गया, मतलब कि इसका कुछ और सिंबल है। पोइटेस्ट क्या कहना चाहती है कि जो उसकी सास है तब वो आई थी, उसको डांट रही थी, उसको मतलब कि डांट रही थी या फिर उसको गालियां दे रही थी कि वो इतने पैसे वेस्ट क्यों करके आई है, तो उन सब बातों को इग्नोर करती है और अपने काम में लग जाती है, और जो पत्तियां हैं उनको चुगती है, और सब्जी को जो मतलब कि जो सब्जियां काटी थी उसको अच्छे अच्छे बारीक टुकड़ों में काट कर उसको मतलब कि कुक कर देती हैं। और शील्डिंग हर फेस, अपने फेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हीट, उस हीट से, उस आग से, किस आग से, जो उसकी सास उसको गालियां दे रही है, मतलब कि वो इग्नोर कर रही है उनकी बातों को, उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए इंग्लिश में। शी कम्स होम, वो घर आती है, प्रेजेंट में बनेगी एक्सप्लेनेशन पूरी। एंड फेसिस हर मदर इन लॉज एंगर, उसकी सास के जो गुस्सा है उसको देखती है, उसको सहन करती है। शी टेक्स द लीव्स, उसने लीव्स को लिया, एंड चॉप्ड डैम, उनको मतलब कि तोड़ना शुरू कर दिया। हर हैंड्स गेट स्टेन्स येलो फ्रॉम द जूस, उसके जो हाथ है वो येलो कलर के, मतलब उसके ऊपर दाग लग जाते हैं। शी कट्स एन अनियन, वो प्याज को काटती है। कुक द होल थिंग, और उन सब चीज़ों को एक पोट में क्या है कुक कर देती है, पका देती है। शी पोट्स, वो लेती है सोल्ट एंड क्यूमन सीड इन द पोट। शी ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर फेस फ्रॉम द हीट ऑफ द स्टोव, और वो जो हीट है स्टोव की उससे अपने फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि वो उसकी सास के जो गुस्सा है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। इस जो पोइम है उसका जो थीम है, नॉर्मली जो पोइट है वो बताना चाहते हैं कि जो औरतों की जो सिचुएशन है वो कैसे हो गई है, उनको सोसाइटी में सिर्फ एक वस्तु के समान समझा जाता है। जो पोइट है वो अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि जो लेडीज़ है या फिर जो वुमेन्स है उनकी वो किसी ऑब्जेक्ट से बहुत कुछ ज़्यादा है, और उनकी जो है कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।